नमस्कार बच्चों, बृहन विभाग से आज 22 सितंबर 2020 ऑनलाइन तासिका में मैं श्रीमती सावन नीलिमा गिरीश टोपीवाला पुष्पा पार्क मनपा माध्यमिक शाला से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है वह विषय है उपयोजित लेखन में विज्ञापन लेखन। अब विज्ञापन लेखन यह जो विषय है, यह विषय हमारी कृति पत्रिका में 5 अंकों के लिए आता है। यहाँ पर विज्ञापन जो है, विज्ञापन लेखन, यह बहुत ही एक विषय है। विज्ञापन लेखन के बारे में यदि हम जानकारी लेना चाहेंगे तो कृति पत्रिका में या परीक्षा के लिए इसका अभ्यास करना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे जीवन में आज विज्ञापन का जो महत्व है वह बहुत ही बढ़ गया है, क्योंकि आजकल हर चीज का यहाँ पर विज्ञापन किया जाता है। लोगों तक पहुंचना यह एक रास्ता है। हमारी जो चीज है जो हम बाजार में लेकर आ रहे हैं बेचने के लिए, तो हमारे जो ग्राहक है, जो खरीदार है, हमारे ग्राहक जो है, वह उसे उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का जो कार्य है वह कार्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर इसी कारण आज का जो युग है उस युग को हम विज्ञापन युग भी कह सकते हैं। अब विज्ञापन यह जो शब्द है वह हिंदी में उपयोग में आता है। हम इसे एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं और उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। अब देखेंगे, सबसे पहले यह महत्वपूर्ण बात है कि जब हम विज्ञापन लेखन के बारे में जानकारी ले रहे हैं तब यह जानना बहुत जरूरी है कि इस शब्द क्या है। तो यदि संधि विच्छेद करेंगे तो वि धन ज्ञापन, ऐसा यह शब्द है। वि का मतलब है विशेष, विशेष मतलब सबसे कुछ तो अलग है, तो वह विशेष। और ज्ञापन, ज्ञापन मतलब जानना या जानकारी देना। अब यहाँ विज्ञापन शब्द का मतलब क्या हो जाता है फिर? तो किसी के बारे में विशेष जानकारी देने वाला जो है वह विज्ञापन है। अब हम आगे देखते हैं। विज्ञापन तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब विज्ञापन जो है, यह विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे हम लोगों के सामने किसी चीज को, किसी स्थान को या किसी वस्तु को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए विज्ञापन जो रहता है उससे कोई भी गलत बात लोगों तक नहीं जानी चाहिए। वह जो जिस चीज का हम विज्ञापन कर रहे हैं वह ठीक तरह से या ज्यादा से ज्यादा प्रभावी कैसे बने, इसका हमें अभ्यास यहाँ पर करना जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पर विज्ञापन तैयार करते समय हमें कौन कौन सी बातों की ओर ध्यान देना है वह देखना जरूरी है। अब देखो, इसमें पहले यह बात समझना आवश्यक है कि विज्ञापन का विषय कौन सा है, किस विषय को लेकर हम यह विज्ञापन बना रहे हैं। तो आगे हम देखने ही वाले हैं उसके प्रकार। तो वस्तु है, स्थान है, या कोई व्यक्ति के लिए हम यह विज्ञापन दे रहे हैं, तो इन चीजों की ओर ध्यान देना आवश्यक है और उसी के आधार पर यह विज्ञापन वहां पर बनाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट और आकर्षक हो। यदि आपको कृति पत्रिका में वह नाम यदि दिया है कि आप किस चीज के लिए विज्ञापन बना रहे हो, तो वह स्पष्ट वहां पर लिखना या लोगों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो जाए, इस प्रकार वह नाम लिखना जरूरी है। यदि दिया है तो, नहीं दिया है तो अपनी तरफ से वह जो जिस चीज के हम विज्ञापन वहां पर कर रहे हैं उसका नाम
स्पष्ट रूप से और आकर्षक रूप में देना बहुत जरूरी है, तभी लोग उस विज्ञापन की ओर आकृष्ट होंगे और वह जो चीज है उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर वह इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विज्ञापन की भाषा सरल, शुद्ध, सुबोध और आकर्षक हो। अब देखो यहाँ भाषा के बारे में कहा गया है, तो भाषा जो है वह भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल। सरल मतलब क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, आसानी से लोगों के समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो जिस चीज का वहां पर विज्ञापन कर रहे हैं, जो चीज लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वह यदि क्लिष्ट भाषा होगी तो वह नहीं समझ पाएंगे, और जिस कारण से हमने वह विज्ञापन बनाया है वह विज्ञापन लोगों तक नहीं पहुंच सकता। और इसीलिए यह जो भाषा है वह भाषा सरल होनी चाहिए, शुद्ध तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यदि वहां पर शुद्ध लेखन की गलतियां होगी तो उसका अर्थ जो है वह अर्थ भी बदल सकता है, और इसीलिए भाषा शुद्ध होना बहुत जरूरी है। सुबोध होनी चाहिए और आकर्षक, जो हम वहां पर लेखन करने वाले हैं वह आकर्षक होनी चाहिए ताकि लोग उसकी ओर आकृष्ट हो जाएं। अब आगे देखते हैं। विज्ञापन में कम से कम शब्दों में अधिकाधिक आशय व्यक्त होना चाहिए। शब्द जो है उस शब्दों की मर्यादा हमें वहां पर दी जाती है 50 से 60 शब्दों में। इसका मतलब यह है कि विज्ञापन में हमें 50 या 60 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब अधिकतम हम वहां पर 50 से 60 शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। उससे ज्यादा शब्द यानी वह जो जटिलता नहीं आनी चाहिए, जो है वह बहुत ही कम शब्दों में लेकिन प्रभावी हो, तभी लोगों तक वह पहुंचने में आसानी हो जाती है। और इसीलिए यहाँ कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आशय व्यक्त होना जरूरी है। विज्ञापन अधिक प्रभावी बनाने के लिए घोष वाक्य का प्रयोग करें तो अधिक प्रभावी होता है। अब घोष वाक्य मतलब आप यदि काव्य अच्छी तरह से बना सकते हो, काव्य लिखना आपको अच्छा लगता है या बना सकते हो, तो वहां पर एक आध घोष वाक्य बनाकर यदि आप लिख देंगे तो जो विज्ञापन आपने बनाया है वह प्रभावी बन जाता है, लोगों पर उसका असर ज्यादा हो जाता है। और इसीलिए यदि हम वहां पर घोष वाक्य का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही प्रभावी विज्ञापन हमारा बन जाता है। अब घोष वाक्य जो बनाते हैं हम, उसमें चीज की जरूरत है, तो भाषा जो है वह भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए? अलंकारिक, काव्यमय ऐसी यदि भाषा होती है या ऐसे शब्दों का यदि हम वहां पर उपयोग करते हैं तो वह जो विज्ञापन है वह विज्ञापन ज्यादा प्रभावी बन जाता है और लोगों तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। और इसीलिए विज्ञापन में अलंकारिक और काव्यमय शब्दों का उपयोग होना चाहिए। अब देखो, विज्ञापन में ग्राहकों की रुचि और आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रुचि और आवश्यकता, उनकी जरूरतें कौन सी है यह पहचानो और उसी प्रकार हमें विज्ञापन बनाना है। यदि लोगों को जरूरत होगी उस चीज की तो ही लोग उसकी ओर आकृष्ट होंगे, और इसीलिए उनकी जरूरत समझ लेना, साथ ही साथ उनकी रुचि देखना भी जरूरी है। किस प्रकार की वस्तु या चीज वह लोग चाहते हैं यह देखना जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कभी कभी बाजार का रंग रहता है कि एक आध रंग जो है वह बाजार में उस रंग को वहां पर बहुत पसंद लोग करते हैं, तो यह जो पसंद करने का जो तरीका है, तो उस प्रकार वहां पर वह जो रुचि है उस समय की वह रुचि रहती है, तो यह जो रुचि है उस रुचि को वहां पर देखना जरूरी है, और उनकी आवश्यकता क्या है, जरूरतें कौन सी है, यह देखकर हमें वहां पर विज्ञापन बनाना है ताकि लोग उस विज्ञापन की ओर आकृष्ट हो जाए। अब आगे देखते हैं।
विज्ञापन में हर समय छूट का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। यह बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। छूट का उल्लेख मतलब आता है ना, आप या एक आध चीज दो लेंगे तो उस पर एक फ्री, या बिस्किट का पैकेट रहता है तो उसमें लिखा रहता है 40% फ्री। तो ऐसे चीजों की हर समय वहां पर उल्लेख आना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? तो जब इस प्रकार छूट दी जाती है, मतलब वह जो चीज है, जिस चीज का हम विज्ञापन कर रहे हैं, उसकी जो गुणवत्ता है, वह गुणवत्ता वहां पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसीलिए हमेशा इस प्रकार छूट का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। कभी कभार कर सकते हैं तो ठीक है। अब देखो, विज्ञापन में उत्पादन की गुणवत्ता का उल्लेख करना है। महत्वपूर्ण बात कौन सी है? उत्पादन की गुणवत्ता। जिस चीज का हम विज्ञापन बना रहे हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें कौन से खास गुण हैं, वह लिखना वहां पर आवश्यक है। क्योंकि तभी ग्राहक उसकी ओर आकृष्ट होने वाले हैं। विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना बहुत जरूरी है। हम यदि किसी चीज का विज्ञापन कर रहे हैं तो इन बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। क्यों ध्यान देना आवश्यक है? तो यह जो नंबर है या यह जो बातें हैं, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो इन्हीं पर लोग आपसे संपर्क करने वाले हैं। यदि लोग उस चीज को लेना चाहते हैं तो संपर्क कहाँ करें? तो संपर्क करने के लिए यह जो माध्यम है, इनका उपयोग वे करने वाले हैं। और इसीलिए जब हम विज्ञापन बनाएंगे तो वहां पर इन बातों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। नहीं तो सिर्फ विज्ञापन, वह विज्ञापन रह जाएगा, लोग वहां तक पहुंच नहीं सकते। और इसीलिए यह बातें आना जरूरी है। अब आगे देखते हैं। विज्ञापन लिखते समय केवल कलम का प्रयोग करें। अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है। विज्ञापन जितनी आकर्षक होगी, उतने लोग उसकी ओर आकृष्ट होने वाले हैं। लेकिन हमारा यह जो पेपर है, यह पेपर भाषा का पेपर है, और इसीलिए बाकी बातों की ओर हमें ध्यान नहीं देखना है। हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा भाषा का जो सौंदर्य है, वह सौंदर्य दिखाना जरूरी है। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम किसका प्रयोग करेंगे? कलम का प्रयोग। कलम मतलब पेन। पेन का ही प्रयोग हमें विज्ञापन लिखते समय करना है। पेंसिल, स्केच पेन, कलर, यह बातें हमें उपयोग में नहीं लाने हैं। चित्र या डिजाइन बनाना आवश्यक नहीं है। देखो, यह भी महत्वपूर्ण बात है कि हर समय जो विज्ञापन हम बना रहे हैं, उसके लिए चित्र या डिजाइन की आवश्यकता नहीं है। उससे हमारा विज्ञापन प्रभावी बनता है, लेकिन हमारे भाषा के पेपर में वह सौंदर्य दिखाने से ज्यादा सौंदर्य किसका दिखना चाहिए? भाषा सौंदर्य का दिखना जरूरी है। और इसीलिए चित्र या डिजाइन बनाना आवश्यक नहीं है। यदि आप कम समय में छोटा मोटा वहां पर चित्र या डिजाइन बना सकते हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा समय हमें नहीं बिताना है। इसमें 50 से 60 शब्दों में सभी आवश्यक मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहिए। देखो, इसकी जो शब्द मर्यादा है वह कितनी है? 50 से 60 शब्दों की, यानी ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम यह हमें शब्दों की मर्यादा यहाँ पर दी हुई है, वह है 50 से 60 शब्द। इससे ज्यादा शब्द नहीं, थोड़े कम रहेंगे इससे तो चल सकता है, लेकिन जितने शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं, उसमें यह जो आपका विज्ञापन है, वह विज्ञापन प्रभावी होना चाहिए। और अंतिम जो है वह
प्रस्तुतिकरण में नवीनता होनी चाहिए। हम जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, हम जो सादर कर रहे हैं, हम जो जिस चीज को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें नवीनता होनी चाहिए। नवीनता होगी तभी लोगों को वह अच्छी लगेगी, कुछ तो अलग है, यह एहसास वहां पर होगा और लोग जो है वह उसकी ओर आकृष्ट होने वाले हैं। तो यह सब जो बातें हैं, इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें वहां पर क्या करना है, विज्ञापन लिखना है। अब हम आगे देखते हैं विज्ञापन के प्रकार। यहाँ पर विज्ञापन के 3 प्रकार हम देखने वाले हैं। एक है वस्तु सेवा संबंधी विज्ञापन, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन और स्थान संबंधी विज्ञापन। अब आगे देखते हैं, यह जो एक एक चीज है उनके बारे में हम ज्यादा जानकारी लेंगे। देखो, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। अब व्यक्ति संबंधी मतलब किसी पद के लिए आपको किसी व्यक्ति का चुनाव करना है, किसी योग्य को नियुक्त योग्य व्यक्ति को नियुक्त करना है, तो उसके लिए यह जो विज्ञापन है वह विज्ञापन दिए जाते हैं। तो कौन कौन सी पदों के लिए यह विज्ञापन हम दे सकते हैं वह देखेंगे। देखो, यहाँ पर चौकीदार हैं, साथ ही साथ वस्तु विक्रेता है जिसे हम सेल्समैन कहते हैं, मैनेजर है, बस चालक है। तो ऐसे अलग अलग पदों के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहां पर विज्ञापन बना सकते हैं। मतलब इन पदों के लिए आपको किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है, तो यहाँ पर हम विज्ञापन बनाते हैं। अब देखो, जब हम व्यक्ति संबंधी विज्ञापन बनाते हैं तो कौन सी चीजों की ओर हमें ध्यान देना है। तो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करने हेतु दिया हुआ विज्ञापन। यहाँ पर हमें किसी पद के लिए या किसी कार्य के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करनी है, और इसीलिए यह विज्ञापन जब हम देंगे तो यह विज्ञापन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए और अधिकतम लोग वहां पर आने चाहिए। उसमें से आप योग्य व्यक्ति का चुनाव उस पद के लिए करने वाले हैं, और इसीलिए यहाँ पर यह जो व्यक्ति संबंधी जो विज्ञापन आप देने वाले हैं वह विज्ञापन उसी प्रकार आकर्षक होना चाहिए। अब देखो, कौन से पद के लिए इस प्रकार का जो विज्ञापन है वह कौन कौन सी पदों के लिए आप कर सकते हैं। तो चौकीदार है, सेल्समैन है, ड्राइवर है, शिक्षक, मैनेजर आदि जो पद है उनके लिए यह विज्ञापन हम वहां पर बनाने वाले हैं। अब इस प्रकार के विज्ञापन कहाँ पर आते हैं, तो देखो, यह जो विज्ञापन है यह विज्ञापन ज्यादातर अखबारों में दिए जाते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। आपको जो कृति पुस्तिका है उस कृति पुस्तिका में या कृति पत्रिका में किस प्रकार यह प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो देखो, आपके स्कूल में संस्कृत, हिंदी और विज्ञान गणित विषय के लिए अध्यापक की जरूरत है, विज्ञापन तैयार कीजिए। सिर्फ उन्होंने बताया कि अध्यापक की जरूरत है, विषय कौन से है वह दिया हुआ है। तो यह जो बातें हैं यह बातें सबसे पहले हमें ध्यान में रखने हैं और उसी के मुताबिक हमें वहां पर क्या करनी है, यह विज्ञापन लिखना है। देखिए यहाँ पर देखो, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मैंने कहा कि रंगों का, स्केच पेन का उपयोग हमें जाहिरात लेखन या विज्ञापन लेखन में नहीं करना है। तो देखो, यहाँ पर रंगों का उपयोग किया हुआ दिखाई देता है, स्केच पेन का उपयोग हुआ है। तो यदि आप ऐसा उपयोग करते हैं तो वह पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इनका उपयोग हमें नहीं करना है।
अब जाहिरात देखो, अध्यापक चाहिए, हमारा मुख्य जो विषय है वह कौन सा है? अध्यापक चाहिए। अब वहां पर जो हमारा प्रश्न पूछा गया है उसमें कौन से विद्यालय के लिए यह अध्यापक चाहिए यह लिखा हुआ नहीं है, तो हम अपनी तरफ से किसी एक विद्यालय का नाम चुन सकते हैं। यहाँ पर सरस्वती विद्यालय के लिए अध्यापक चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए यह अध्यापक चाहिए। तो यह जो बातें हैं वह एक के नीचे एक आ गई है। मतलब पहले जो अध्यापक है वह यदि यह विज्ञापन पढ़ने वाले हैं तो वह देखेंगे अध्यापक चाहिए, तो बाकी की वह आकर्षित होनी चाहिए, यानी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है तो उनका ध्यान उसकी ओर जाने वाला है। अब नीचे जो है 10वीं कक्षा को हिंदी संस्कृत पढ़ाने के लिए यह भी लिखा हुआ है, और 9वीं 10वीं को विज्ञान गणित पढ़ाने के लिए। तो यह जो बातें हैं वह बातें स्पष्ट हो गई। शैक्षणिक अर्हता जो है वह कौन सी होनी चाहिए? तो हिंदी यदि है तो हिंदी के लिए बीए या एमए, बीएड अध्यापक की जरूरत है। संस्कृत के लिए भी बीए, एमए या बीएड अध्यापक की जरूरत है। और विज्ञान गणित यह जो विषय है उस विषय के लिए बीएससी या एमएससी बीएड अध्यापक की जरूरत है। अब यहाँ पर देखो फोन नंबर दिया है, क्योंकि यहाँ पर संपर्क जो है वह संपर्क होना बहुत जरूरी है। तो संपर्क क्रमांक मतलब यहाँ पर आप फोन नंबर दे सकते हैं, भ्रमण ध्वनि दे सकते हैं, साथ ही साथ आपका जो पता है वह पता देना भी जरूरी है। यहाँ पर फोन नंबर दिया हुआ है, उसके नीचे देखो पता दिया है, नवभारत एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अशोकनगर, नेरुल, नवी मुंबई। तो इस प्रकार यह सब बातें दी गई है। अब साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात देने की जरूरत है, वह है समय, क्योंकि यह विद्यालय है, उसका एक समय होगा, उस समय में ही आपको वहां पर जाना है। तो वह समय कौन सा है? 10 से 4 बजे तक, तो उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार व्यक्ति के लिए यदि हम कोई विज्ञापन देते हैं तो यह सब बातें उसमें आना जरूरी है। अब वस्तु सेवा संबंधी विज्ञापन, यह जो विज्ञापन है, यह जो विषय है, यह विषय बहुत ही बड़ा विषय है। हमारे घर में हम आजू बाजू में देखते हैं हर चीज का वहां पर हम विज्ञापन बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप कि कौन कौन सी चीजों के लिए आप यहाँ पर विज्ञापन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कपड़े हैं, तो कपड़ों में कई प्रकार रहते हैं। यहाँ पर आप साड़ी देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े ऊपर हैं, साथ ही साथ कुर्ता कमीज है, लहंगा है, तो अलग प्रकार यहाँ पर कपड़े। लोग वहां पर यह जो विज्ञापन है वह विज्ञापन देखकर उसकी ओर आकृष्ट होने चाहिए। इस प्रकार यह जो चीजें हैं वह उन चीजों की हमें वहां पर विज्ञापन करनी है। अब आगे देखते हैं और कौन सी चीज वस्तुओं की हम वहां पर विज्ञापन कर सकते हैं। तो यह घर की हमारे रोज के जीवन में उपयोग में आने वाले यह उपकरण है। उसमें देखो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ओवन है, टीवी है। तो इन सब चीजों के हम वहां पर क्या कर सकते हैं? विज्ञापन कर सकते हैं। और आप तो देखते ही होंगे आपके दैनंदिन जीवन में टेलीविजन पे तो हमेशा इस प्रकार के विज्ञापन आते ही रहते हैं। और कौन सी चीजों का? तो देखो यहाँ पर गहने हैं, अलग अलग प्रकार के गहने हैं, सोने के दिख रहे, कुछ नकली है, कुछ यहाँ पर कलरफुल गहने आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उनका भी हम वहां पर क्या कर सकते हैं? विज्ञापन कर सकते हैं। यह खाने की चीजें हैं, तेल है, गुलाब जामुन है, मसालेदार पदार्थ है, घी है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं? विज्ञापन कर सकते हैं। तो घर में आप जो चीज देखेंगे हर चीज का वहां पर क्या कर सकते हैं? हम विज्ञापन बना सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब जब हम वस्तु या सेवा संबंधी विज्ञापन करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है? देखो, वस्तु व सेवा संबंधी विज्ञापनों में किसी विक्रय योग्य वस्तु या सेवा के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे
खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। जो वस्तु या सेवा का हम वहां विज्ञापन कर रहे हैं, तो उसकी ओर लोगों को हमें आकृष्ट करना है, और साथ ही साथ उसे हमें इस प्रकार प्रस्तुत करना है। कहाँ से प्रस्तुत करेंगे? विज्ञापन से इस प्रकार प्रस्तुत करना है ताकि जो लोग हैं वह लोग उस सेवा का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित हो जाए। तो इस प्रकार यह जो विज्ञापन है, यह विज्ञापन हमें बनाना है। अब यह विज्ञापन कहाँ कहाँ आ जाते हैं? तो अखबार में, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट पर दिए जाते हैं। अखबार में तो आते ही हैं। टेलीविजन आप हमेशा देखते हो, तो आपको पता ही है कि आप कोई भी चैनल लगाओ तो उसमें यहाँ पर क्या आपको दिखाई देगी? समाचार लगाओ, कोई सीरियल देखने जाओ, पिक्चर देखो, तो कुछ भी हो, उसमें यह छोटे छोटे जो विज्ञापन है, वह विज्ञापन बीच बीच में आते रहते हैं ताकि वे उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं और हमें उसकी ओर आकृष्ट करते हैं। अब रेडियो और इंटरनेट पर भी यह विज्ञापन दिए जाते हैं। यदि आप रेडियो सुनते हो तो बीच बीच में रेडियो में भी विज्ञापन आते हैं। साथ ही साथ इंटरनेट आजकल मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर इंटरनेट पर भी छोटे छोटे विज्ञापन जो है वह बीच बीच में आते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका भी हम एक उदाहरण देखने वाले हैं। बाजार में गाइड कंपनी का फोन आया है, विज्ञापन तैयार कीजिए। अब हम यहाँ पर एक विज्ञापन देखते हैं इसका। देखो यह जो विज्ञापन है, यहाँ पर आप एक विज्ञापन देख रहे हैं, लेकिन कई जगह पर इसमें क्या किया गया है? रफ किया गया है। कुछ शब्द जो है वह गलत हो गए तो रफ किया, फिर से लिखे हैं। तो इस प्रकार हमें गलतियां यहाँ पर नहीं करनी है, वह गलत है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने जो मुद्दे देखे कि किन मुद्दों के आधार पर हमें यह विज्ञापन बनाने हैं। तो देखो, सभी ग्राहकों के लिए खुशखबर, खुशखबर तो खुशखबर है, लोगों को हमें आकृष्ट करना है। तो यदि कुछ खुश खबर है तो अपने आप हम उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमने कहा है कि वहां पर हमें क्या लिखना है? काव्यात्मक शब्दों का उपयोग करना है, अलंकारिक भाषा का उपयोग करना है। तो देखो, आया आया गाइड कंपनी का फोन आया, ढेर सारे प्रोग्राम व ऐप अपने साथ लाया। देखो काव्यात्मकता आ गए। तो यह जो काव्य है उसमें से दो ही लाइन में बहुत सारी चीजें वहां पर लोगों के सामने आ जाती है। यह कौन सी कंपनी का फोन है वह समझ में आता है, गाइड कंपनी का फोन है। यह जो फोन आप यदि लेते हैं तो उसमें से आपको क्या मिलने वाला है? तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम है, बहुत सारे ऐप उसमें है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। फोन का नाम है गाइड फोन, तो वह मोटे या बड़े अक्षरों में दिखाने का प्रयास किया गया है ताकि लोगों का ध्यान उसकी ओर ज्यादा जाए। और काव्यात्मकता जो है वह आगे भी आप देख सकते हैं, उसमें उसकी विशेषताएं बताई गई है। एंड्रॉइड फोन, फुल टच स्क्रीन, ऑनलाइन शिक्षा के लिए रहे दो सिम। आज हम ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, अभी हमारा यह जो लेक्चर है वह भी ऑनलाइन चल रहा है। तो उसके लिए कौन से फोन की जरूरत है? तो एंड्रॉइड फोन की जरूरत है, फुल टच स्क्रीन होनी चाहिए। तो यह सब बातें इसमें है, और इसमें 2 सिम भी है। तो यह जो जिनकी हमें जरूरत है, फोन में जिन चीजों की जरूरत है वह सब बातें यहाँ पर आ गई है। साथ ही साथ और क्या है? 1 साल की वारंटी है, विविध रंगों में उपलब्ध है, और कीमत ₹5000 से शुरू। देखो इसे 1 साल की वारंटी है, मतलब इसकी गुणवत्ता अच्छी है, विविध रंगों में उपलब्ध है, यानी यह विविधता आपके रुचि अनुसार यहाँ पर आप इसका सिलेक्शन कर सकते हो। और कीमत जो है वह 5000 से शुरू है, मतलब उससे आगे आपको आपका जितना बजट है उसके हिसाब से आप यह फोन ले सकते हो। तो यह सब बातें जो है वह ग्राहकों की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीचे वेबसाइट दी है
www.guidephone4you.com। संपर्क के लिए पता भी दिया गया है और नीचे ईमेल भी दिया गया है। तो यह जो सब बातें हैं, इन सब बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। अब हम आगे चलते हैं। स्थान संबंधी विज्ञापन। अब स्थान संबंधी विज्ञापन जो है वह किस बातों के लिए हम दे सकते हैं? तो घरों के लिए है, फ्लैट के लिए है, दुकानों के लिए है, जगहों के लिए है, कहीं आपको पर्यटन स्थल देखने जाना है, इसलिए हम यह विज्ञापन दे सकते हैं। तो अलग अलग बातों के लिए, स्थानों के लिए हम विज्ञापन दे सकते हैं। अब देखो, स्थान संबंधी विज्ञापन जो है वह किराए पर देने, बेचने, खरीदने संबंधी विज्ञापन का समावेश इन विज्ञापनों में होता है। यह जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन के विषय कौन से हो सकते हैं? तो मकान है, दुकान है, फ्लैट, जगह, पर्यटन आदि जो विषय है, इन विषयों पर हम यह विज्ञापन दे सकते हैं। अब यह जो विज्ञापन है, यह विज्ञापन ज्यादातर अखबारों में दिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके बारे में भी हम एक विज्ञापन बनाएंगे। विज्ञापन तैयार कीजिए। नए घर बेचने हैं। देखिए यहाँ पर हमने यह विज्ञापन बनाया है, लेकिन यहाँ पर पेंसिल का उपयोग किया गया है। तो पेंसिल जो है, तो पेंसिल का हमें उपयोग नहीं करना है, यह गलत है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आइए आइए आइए, अपने ख्वाबों का घर पाइए, शांति निवास। जब हमने प्रश्न पढ़ा है तो उसमें हमें नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना लोग उसकी ओर आकृष्ट नहीं हो सकते। हमें कहाँ जाना है, कहाँ कौन सी चीज की यह विज्ञापन है, यही समझ में नहीं आता, और इसीलिए यहाँ पर यह देखना जरूरी है, या यह जो नाम है या शीर्षक है, वह शीर्षक देना जरूरी है। यहाँ हमने शीर्षक चुना है शांति निवास। यहाँ पर आप आपकी सोच से कोई भी अच्छा नाम चुन सकते हो। अब लोगों की जरूरतें, आवश्यकताएं हैं, वह ध्यान में रखते हुए हमें यह बनाना है। तो स्टेशन से केवल 5 मिनट की दूरी पर। तो यह जरूरी है कि आजकल लोग जो है, वह समय जो है, वह समय बहुत कीमती है, और इसीलिए स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, मतलब स्टेशन से नजदीक है, तो लोग आ सकते हैं। लोगों की जरूरतें है वह देखते हुए यहाँ पर घर बनाए गए हैं। 1 रूम किचन है। देखो यहाँ पर 3 छोटे छोटे घर दिए हैं, और उसमें 1 रूम किचन जो 350 स्क्वायर फीट का है, उसकी कीमत नीचे दी है 20 लाख रुपीस। दूसरा जो है वह है 1 बेडरूम हॉल किचन 400 स्क्वायर फीट का है, उसकी कीमत जो है वह है 40 लाख रुपीस। और तीसरा जो है वह 2 बेडरूम हॉल किचन 450 स्क्वायर फीट, और उसकी जो कीमत है वह है 45 लाख रुपीस। तो यहाँ पर आपकी जैसी जरूरत है उस प्रकार आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, घर ले सकते हो। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के घर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, आपके लिए उपलब्ध है, यह इससे बताया गया है। यदि आप यहाँ का घर लेते हैं तो आपको कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है? तो बस सेवा है, सब यहाँ पर आपके लिए बनाया गया है, और यह सुविधाएं आपको उपलब्ध हो सकती है। यदि आप लेना चाहते हो तो आगे नीचे आपको फोन नंबर दिया गया है, फोन नंबर है, संपर्क नंबर है, और वेबसाइट दी गई है, और इनका इस्तेमाल करके आप यह जो विज्ञापन है वह विज्ञापन ज्यादा से ज्यादा आकर्षक
बनाने का प्रयास करने वाले हैं। यह सिर्फ नमूने हैं, आप इससे भी अलग आपकी सोच से यहाँ पर यह जो विज्ञापन है, यह विज्ञापन बनाने वाले हैं या बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाएंगे। तो यह जो विज्ञापन है, यह विज्ञापन आप प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर हमारा आज का यह जो विषय है विज्ञापन लेखन, यह मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपको कोई शंका है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। नहीं, मतलब आपके समझ में यह विषय आ गया है?